अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरम इरशाद भट्टी। वंस अगेन हमारे ऑफिस से शिफ्ट लाने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनरिंग मी। डॉक्टर इरम इरशाद भट्टी पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं और हैप्पीनेस कोच हैं। सो वर्क प्लेस हैप्पीनेस पे इन्होंने बहुत काम किया। आज हम इनसे जो पहला सवाल पूछेंगे वो ये है कि जब मैं जाता हूँ इंडस्ट्री में लोगों को पढ़ाने के लिए और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, इंजीनियरिंग टॉपिक्स पे हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ सबसे जो बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है, लोग खुश नहीं हैं। लोगों की मेंटल वेलबीइंग पे कंपनीज़ काम नहीं कर रही। कंपनीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जस्ट टू मेक द प्रॉफिट्स एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। उस सारे में कहीं ना कहीं जाके मेंटल वेलबीइंग और मेंटल हेल्थ लोगों की, एम्प्लॉइज़ की बहुत पीछे रह जाती है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारी कंपनीज में तो ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट ही नहीं है। तो हम डॉक्टर इरम से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सलूशन है, कैसे इंडस्ट्री में ये चीज़ हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और इंडस्ट्री में बेहतरी आए कि लोग जो घर छोड़ के सुबह काम पे जाते हैं वो वहाँ पे भी वो इन्वायरमेंट उनको मिले जिसमें वो अच्छे तरीके से काम करें और वापस उसी तरह वापस अपनी फैमिली में आए जैसे फैमिली एक्सपेक्ट करती है। जी डॉक्टर इरम। थैंक यू वेरी मच खुरम साहब, जो आपने बड़ा ही एक पर्टिनेंट इशू हाईलाइट किया है, ख़ास तौर पर जो पिछले 2-3 महीने से हमारा जो सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस और जो हमारे डायनामिक्स चल रहे हैं उससे एक बड़ी ही अनसर्टन वाइब जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में प्रेवलेंट हैं। और हमें उस तरह से बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इक्विप्ड नहीं हैं कि हमें इस तरह की अनसर्टन सिचुएशंस के साथ अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पर कैसे काम करना चाहिए। तो जैसे आपने हाईलाइट किया कि हम सारे प्रॉफिट तो बनाना चाहते हैं, बट आपको एट द सेम टाइम ह्यूमेन पॉलिसीज़ बनानी बड़ा ज़रूरी हैं। अगर आपके पास इस वक्त क्राइसिस हैं जहाँ पर आप लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं और आपको कुछ लोगों को जो है वो एक्सक्यूज़ करना पड़ रहा है, तो तब भी आई थिंक आपको एक ह्यूमनिस्टिक वे में अपने एम्प्लॉयज़ को रियलिस्टिक चेक देते हुए और उनकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी पर काम करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख़्याल में पहले से भी ज़्यादा आज के इस करंट सिनारियो में ऑर्गेनाइजेशंस को वैल्यू करना चाहिए कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल सेफ्टी को इंश्योर करने के क्या मैकेनिज़्म है। आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपके पास अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस, अपने रेवेन्यूज़ को जनरेट करना भी एक थ्रेट बन चुका है, लीव अलोन कि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग पे बेयर करें। बट अगर आप कुछ अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस इस तरह की बना लें जहाँ पर आप अपने जो है वो कुछ लिसनिंग विंडोज़ ओपन कर दें, बोर्ड मीटिंग्स में सबको सुनने का मौका दें, बोलने का मौका दें, आप अपने मैनेजर्स की एक एडिशनल ड्यूटी में ऐड ऑन कर दें कि जो भी आपने जो कॉल ऑफ ड्यूटी है, जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो आप ज़रूर दें, बट एट द सेम टाइम दूसरों को सुने भी कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, जिसकी वजह से एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बॉन्डिंग एंड एक यूनिटी डेवलप होगी। थोड़ा सा भी अगर आपको चैलेंज आ रहा है या आप इस टाइम फियर, अनसर्टेनिटी के मोड में हैं, तो जितना आपका घर जो है वो एक झंडे के नीचे इकट्ठा होता है या एक पेज पर होता है, उतना ही आप उस क्राइसिस में से एक टीम बनकर निकलते हैं। तो यूजली जो फियर है, अनसर्टेनिटी है, ये हमें सेपरेट करती है, हर बंदे को तोड़ देती है। आपकी एक अनाकी की स्टेट होती है, हर बंदा कहता है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर सेफ़ नहीं है, मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो जो लीडर होता है, आई थिंक उसका काम ये होता है कि उस सारी कलेक्टिव अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज़ करे कि यही टाइम है जहां मैंने अपनी टीम को इकट्ठा करना है कि उनका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट है। और अगर मैं अपनी एम्प्लॉय की ज़िम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं उन्हें अगले 3 महीने तक नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको ये इंश्योर कर सकता हूं कि जो भी जिस तरह की सिचुएशन होगी दे वुड ऑलवेज स्टैंड बाय देम। तो इसकी बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों का जो रेजिलियंस होती है, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अनसर्टेनिटी से कोप अप कर सकते हैं। सो इंडस्ट्री में ये चैलेंजेस तो हैं और उन चैलेंजेस को निपटने के लिए हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, वो प्रॉबली इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं है।
जिस वजह से रिस्क और फियर की सिचुएशन डेवलप हो रही है और लोग ये समझते हैं कि हमारा स्टेक प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी किसके पास है, हमें नहीं आइडिया। तो वो क्या करते हैं कि अपने सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं कि मेरी जॉब बच जाए, मेरी लाइफ ठीक हो जाए, बाकी जो भी होता है खैर है। तो इसमें फिर वो जो यूनिटी है वो नहीं आ सकती। और यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें कल्चर के अंदर के जहाँ ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट में लोग रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं और वो बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्री के लिए तो आपने बहुत अच्छी गोल्डन लाइंस बताई कि वो कैसे इन्वायरमेंट और कल्चर और साइकोलॉजिकल सेफ्टी पे काम करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी जो इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से, बिजली के रेट्स बढ़ने से और अनसर्टेनिटी की वजह से डॉलर एक्सचेंज रेट और डेली बेसिस पे हमें ऐसी न्यूज़ मिल रही हैं कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है तो ले ऑफ का सिलसिला बढ़ जाएगा। और चलती कंपनीज़ में भी लोग परेशान हैं। एक सोशल हमारा कल्चर है उसमें ये परेशानी आ चुकी है हर लेवल पे। इसके लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए कि वो स्ट्रेस में जाने की बजाय, डिप्रेशन में जाने की बजाय काम डाउन रहते हुए अपनी लाइफ को कंटिन्यू करे और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे और अदर वेज पे जाए ताकि वो सरवाइव कर सके। मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेंट है, तो मैं दो चीज़ों पे हमेशा बातचीत करती हूँ। एक है आपका ख़ुद पे यकीन और दूसरा है आपके क्रिएटर पर आपका यकीन। यानी जो शख्स ये सोचता है कि मुल्की हालात ठीक नहीं हैं और मैं क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी, तो मैं उसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती। बट मेरे ख़्याल में आप अपने जो रिस्पांस है टुवर्ड्स दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या जो भी हमारे इन्फ्लेशन के क्राइसिस हैं उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक कॉम्पिटेंट ख़ातून ख़ुद को मानती हूँ और मेरा एक सर्टन स्किल है और उसकी एक जॉब मार्केट है, वो अगर एक नौकरी का वसीला आपका ख़त्म हो रहा है तो कहीं से कोई और वसीला जो है वो जनरेट भी हो सकता है। एक तो ये अपने थोड़ा सा फेथ के ऊपर काम करना हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया। हम कहते तो हैं कि हम अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, बट अल्लाह ताला पर यकीन भी उन्हीं डिफ़िकल्ट टाइम्स पर टेस्ट किया जाता है कि उस टाइम आप अगर खौफज़दा हो जाते हैं और आप भाग दौड़ का शिकार हो जाते हैं तो फिर शायद आपके अंदर थोड़ी सी उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी जो प्रैक्टिकल इनसाइट साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि आप अपनी ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। अगर आप रैशनैलिटी को एडमायर करते हैं तो आप ये देखिए कि आप इस वक्त और 1, 2, 3, 4 क्या ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं जहां से आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो बढ़ सकें या आप मेंटेन कर सकें या आप उसको ऑल्टरनेट तरीक़ों से पैसा कमाना या अपने फाइनेंशियल बजट को रेगुलेट करना जो है वो पॉसिबल बना सकें। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर आप को लगता है कि जो है वो हम सारे ही उसके इकोनॉमिक क्राइसिस के हिट में सारे ही हैं और ये ग्लोबल इशू भी है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, तो वो लोग जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाहर किसी और जगह बैठे हुए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डेंट्स हैं और हमें अपनी सिचुएशन में रहते हुए हम बेस्ट जो कर सकते हैं उसके लिए हमें एफर्ट करते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, ये देखें कि कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हमने आज के इस दौर के अंदर सर्वाइव करने के लिए, कौन सी अदर अपॉर्चुनिटीज़ है। इससे हो सकता है आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें और ये चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे काम आए और आप किसी और बिजनेस या जॉब में। खुर्रम साहब, आप ये देखिए कि पहले ज़मानों में जो हमें लगता था कि हम एक फील्ड में जा सकते हैं और उसी फील्ड से हम पैसे बना सकते हैं, आज जो है वो दुनिया ऑन डे टू डे बेसिस बदल रही है। तो आप ये देखिए कि आप और कौन सा स्किल सीख सकते हैं जिससे आप फौरी तौर पर किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो आई वुड स्टिल से कि ये आपकी अप्रोच है कि आप इसको एज ए क्राइसिस देखते हैं या इसे एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने बैठकर सिर्फ एक अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइजेशन करनी है या आपने खड़े होकर एक्शन लेना है कि अच्छा मेरे पास एक ऑप्शन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अपने इर्द गिर्द लोगों को
मौका भी देखें कि अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आपको देखकर और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पैनिक का शिकार हो सकते हैं। आप खड़े होंगे, होप क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है दूसरे 2 लोग आपके साथ खड़े हो जाएं, वो अपने आइडियाज शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स का, आपस में अपने रिलेटिव्स का, अपने नेबर्स का, हर एक अपनी कंपनी में जो कॉलीग्स काम कर रहे हैं उनके साथ भी मिलके एक आप कलेक्टिव गोल सेट करें, नया बिजनेस एवेन्यूज़ देखें, नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें, एंड हु नोज़ कि हम पहले वाली सिचुएशन से कितनी बेहतर सिचुएशन पे जो है वो जाकर खड़े हों। राइट, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आपके साथ, आपने साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात की। सो एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजिकल सेफ्टी कैसे इंडस्ट्री में रहते हुए लोग या कॉर्पोरेट में रहते हुए मेक श्योर कर सकते हैं कि वो है, और एक्चुअली पहले तो हमारे नाजरीन के लिए बताएं ये क्या होती है और इसका बेनिफिट कंपनी को क्या है और एम्प्लॉयज़ को क्या है। देखिए, जिस तरह आप हमारे बेसिक जो हिरार्की ऑफ नीड्स है, हमारी मास्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स, उसमें देखें सबसे पहले बेसिक है सिक्योरिटी, यानी क्या मेरे पास रहने के लिए कोई बेसिक जो है वो फैसिलिटी है या नहीं जहाँ पर मैं एक्सटर्नल थ्रेट्स से महफूज रह सकूँ। तो जिस तरह एक फ़िज़िकल सिक्योरिटी आपको ज़रूरी होती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल इसी तरह साइकोलॉजिकल सेफ्टी से मुराद ये है कि क्या आप जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस जगह आप अपना वक्त दे रहे हैं, क्या आप वहाँ समझते हैं कि मैं महफूज हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं इन लोगों को ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं हूँ, क्या मेरा फ्यूचर इन लोगों के साथ जो है वो महफूज है कि नहीं है, क्या आप रिस्क लेने के लिए, अननोन को फेस करने के लिए यहाँ इन लोगों के साथ जो है वो अपने आप को एक पेज पर पाते हैं, या आपको लगता है कि माय पर्सनल इंटरेस्ट इज़ नॉट वेल प्रोटेक्टेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो जहाँ मेरी पर्सनल गोल्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड सेफ, आई वुड लाइक टू पुट एन एफर्ट फॉर, मैं भी चाहूँगी कि मैं एफर्ट करूँ और आपके मिशन में अपने मिशन को मिक्स करते हुए, मर्ज करते हुए एक एफर्ट को क्रिएट करें जहाँ पर हम टीमें बनती हैं, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा फोकस ये होता है कि हम ऑपरेशनल मैटर्स में होते हैं कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, अगले साल मेरा प्रॉफिट इंक्रीमेंट कितना लगेगा, बट हाउ अबाउट कॉन्स्टेंटली स्टेइंग इन अ थ्रेट कि आपकी जॉब आज जा सकती है, कल जा सकती है, आपको रिप्लेस किया जा सकता है, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आप मैटर नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे जो इनविजिबल जेस्चर्स होते हैं, ये इंसान की साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए बहुत बड़े थ्रेट होते हैं, और इवेंचुअली फिर आप ऑप्शंस देखना शुरू कर देते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में फुली वैल्यूड नहीं हूँ, तो मुझे कहीं और जो है वो अप्लाई कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और नाजरीन के लिए हम बताते चलें कि आने वाले दिनों में डॉक्टर इरम के साथ हम दोबारा बैठेंगे और बात करेंगे। आप अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन डॉक्टर इरम से पूछना चाहते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर करके उसका सलूशन हासिल करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके सवाल लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उस सवाल का जवाब भी हम डॉक्टर इरम से पूछें और आपके लिए उस वीडियो के अंदर उसका सलूशन दिया जा सके। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरम। थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।